प्रातस्मरणीय पूज्यपाद संत तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर व्याख्यान आगे करते हैं। उसमें भी राम नाम की महिमा विशेष कर बताते हैं। सब नामन ते अधिका, कहते हैं बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण शो, अगुण अनुपम गुण निधान शो। अद्भुत व्याख्यान करते हैं। लगता है जब व्याख्यान करते हैं ना तुलसी बाबा, जब लिखे हैं, जब हम पढ़े ना, तो हमें तो लगता है साक्षात यानी कि ब्रह्म उनमें उतर गया और ब्रह्ममयी अवस्था में उतर कर लिखे। यही सत्य है कि ब्रह्ममयी अवस्था में उतर कर लिखते हैं। वो लिखते हैं, गजब के व्याख्यान करते हैं कि बंदऊ नाम राम रघुवर को, कि मैं श्री रघुनाथ जी के यानी राम जी के नाम राम का वंदना करता हूं। किस चीज का वंदना करता हूं? उनका नाम तो अनेकों है ही, पर मैं राम नाम का वंदना करता हूं जो कैसा है, जिसमें क्या गुण है, जो कहते हैं कृशानु भानु हिम कर को। तो कृशानु का अर्थ होता है अग्नि, कृशानु मीन्स अग्नि, भानु भानु मीन्स सूर्य नारायण, और हिमकर को, हिमकर यानी कि चंद्रमा। तो ये का हेतु अर्थात फिर आगे उसको और खोलते हैं कि र आ म, एक जगह और पुराणों में हमने पढ़ा और गजब व्याख्यान, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां तुलसी बाबा जो कह रहे हैं उसको पहले सुनते हैं। र आ म, तो र आ म रूप से बीज है, जो वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु शिव के स्वरूप है। यानी कि रकार कहते हैं ब्रह्मा है, तो आकार विष्णु है, तो मकार शिव स्वरूप है। और इतना ही नहीं, कहते हैं विधि हरिहर, जैसे कि विधि मने ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु, हर मने महादेव। तो विधि हरिहर में साधारण बात नहीं कहते हैं, वेद प्राण सो, और वेद का यह प्राण है। क्या है? वेद का प्राण है। इतना ही नहीं कहते हैं, अगुण अनुपम गुण निधान शो। ये अंतिम जो तत्व है ना इस लाइन का और गजब है। कहते हैं कि ये निर्गुण है। क्या है? सगुण और निर्गुण दोनों का समावेश करते हुए यहां बताते हैं कि ये निर्गुण है। निर्गुण के साथ साथ इतना ही नहीं है, उपमा रहित भी है। क्या है? इसकी कोई उपमा नहीं हो सकती, कोई तुलना नहीं हो सकती। और दूसरी बात सबसे लास्ट कहते हैं गुणों का भंडार है। निधान शो, निधान यानी भंडार, खजाना। ऐसा है नाम का महिमा। यानी कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का द्योतक है। एक राम में ही जन्म उद्भव करने का, स्थिति पालन करने का और संहार करने का, तीनों शक्ति मात्र एक राम नाम में समाहित है। और पद्म पुराण में एक जगह व्याख्यान करते हैं याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी बैठकर के इस प्रसंग को, कि र आ अ म, वो चार वर्णों में से विभक्ति करते हैं, विभाजित करते हैं। कहते हैं रकार साक्षात राम का बीज है, आकार आकार जो है सो उसमें र अ आ म, स्वर नीचे गिरा ऊपर चढ़ा तो फिर आ फिर म। तो इस तरह से ये तीनों, एक ब्रह्मा का वाचक है, फिर आकार विष्णु का वाचक है, मकार शिव का वाचक है। यानी एक राम नाम ये त्रिमूर्ति का बोधक है, त्रिशक्ति का बोधक है। यानी संसार की समस्त शक्तियां एक वर्ड में समाहित है। जिस तरह से वेदों शास्त्रों ने कहा कि ओम से ही संपूर्ण व्योम यानी ब्रह्मांड की रचना है, ठीक उसी तरह से यहाँ कहते हैं कि बस राम नाम की यही बात है, खास रहस्य। इस प्रकार से इतना ही नहीं, राम नाम की महिमा का गाथा गाते हुए कहते हैं कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। बड़ा सुंदर कि महामंत्र जोई जपत महेशु, इस नाम को सगुण रूप में अगर भगवान शिव पृथ्वी पर हैं तो वो राम नाम को ही मूल मंत्र आधार उन्होंने बनाया कि महामंत्र। राम नाम को महामंत्र इसलिए नाम पड़ा कि अब इसमें अब जोड़िए, सोचिए कि ब्रह्मा का अलग मंत्र जपिएगा, विष्णु का अलग मंत्र जपिएगा, शिव का अलग मंत्र जपिएगा, है ना। लेकिन तीनों जब जुड़ जाएगा तो ये त्रिमूर्ति का बोधक मंत्र हो जाएगा, तो ये महामंत्र हो जाएगा।
जैसे कि साधक जब ध्यान करते हैं उसमें कुछ प्राणायाम विधि करते हैं योग क्रिया में, तो बंध लगाते हैं, तो जालंधर बंध, मूल बंध और इस तरह से लगाते हैं, उड़ियान बंध, 3 बंध लगाते हैं। तो एक एक बंध का अलग अलग नाम होता है, पर जब तीनों को एक साथ जोड़कर करने की जो विधि है, क्रिया है प्राणायाम में, योग क्रिया में, तो उसे कहते हैं त्रिबंध। त्रिबंध का इसमें फिर दूसरा नाम देते हैं महाबंध। क्या देते हैं? महाबंध। ठीक उसी तरह से बाबा तुलसी जी यहाँ तीनों मंत्रों को जोड़कर कहते हैं, एक राम नाम जपने मात्र से त्रिमूर्ति का मंत्र एक साथ हो जाता है ना, एकदम छोटे से मंत्रों में समाहित है, इसीलिए इसे महामंत्र भी कहते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, यानी कि काशी, काशी का तात्पर्य यहाँ कहते हैं भगवान, तो काशी में भगवान शिव का वास भी है, जो विश्वनाथ रूप में विराजते हैं। बाबा विश्वनाथ काशी में बड़ा सुंदर बना हुआ है, पहले वाला तो था ही था, लेकिन अब इतना सुंदर बना हुआ है ना, इतना अच्छा से बनाया गया है, मत पूछिए, गजब तरीका से। अब काशी नगरी पर अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो काशी नगरी है क्या? वो ज्ञान का प्रतीक है, वो ध्यान का प्रतीक है, ऊपर से महादेव श्मशान में विराजने वाले श्मशान का प्रतीक है ना, विद्वानों की नगरी यानी विद्या का प्रतीक है, गंगा की नगरी महा पवित्रता का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति नाम जप के माध्यम से अपने अवस्था को बना लेता है गंगामयी, ज्ञानी संतमयी, शिवमयी, श्मशानमयी जो बना लेता है, उसी का जीवन काशीमय हो जाता है। ये गूढ़ रहस्य है। और उस अवस्था में जब जीव पहुंच जाता है, अपने आप को गंगामय, ज्ञानमय, शिवमय, श्मशानमय बना लेता है, संपूर्ण चीजों से आसक्ति रहित हो जाना ही श्मशानमयी बनना है, तो इस तरह से जो अपने आप को बना लेता है, ये प्रमुख चारों चीज को जो समझ लेता है, समझ लीजिए ना, वो काशीमय हो जाता है। जब उस अवस्था में अपने आप को विराजता है तो काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, उस समय जो उसे महा ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों से जो उसे एक ऊर्जा मिलती है, जिसे शिव की शक्ति, राम की शक्ति कही जाए, उस अंतिम शक्ति का नाम है मुक्ति। क्या नाम है? मुक्ति पथ। मुक्ति पथ का आनंद उसे अनुभव हो जाता है। तो काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, वहाँ शिवोहम का भान जब होता है, वही मुक्ति का उसका परम श्रेय है, परम कारण है, परम तत्व है। उस अवस्था में जीव पहुंच जाता है। कहते हैं महिमा जासु जान गणराओ, इस नाम की महिमा को गणेश जी ने जाना है। जान गणराओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जैसे र और म है ना, रा और म में, र आ म में ब्रह्मा विष्णु महेश सब समाहित है, इसी में पूरा ब्रह्मांडीय शक्ति है, पूरा अनंत ब्रह्मांड, 1-2 गैलेक्सी नहीं, अनंत गैलेक्सी, अनंत ब्रह्मांड जिसमें समाहित है, उन्हें वो मात्र राम लिख करके और मातृ पितृदेव को साक्षी बनाकर आगे रख करके और परिक्रमा किया, और साबित हो गया उनका कि बुद्धि के प्रताप से वो पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का वो परिक्रमा कर लिए। ऐसी मान्यताएं हैं। तो महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से, नाम के ही प्रभाव से बुद्धि डेवलप होता है। और यहाँ कहते हैं नाम के ही प्रताप से गणेश जी वास्तविक में वो बुद्धि के देवता बने, इसीलिए साबित हुआ और प्रथम पूजनीय भी हुए, बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता बने। इतना ही नहीं, कहते हैं नाम के प्रताप को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि जान आदि कवि। आदि कवि का भाव यहाँ वाल्मीकि जी से है, आदि कवि का भाव यहाँ वाल्मीकि जी से है कि जान आदि कवि नाम प्रतापु, आहा गजब भयों शुद्ध करी उल्टा जापू, कि नाम को उन्होंने उल्टा केवल जप करके राम राम जपाया कि मरा मरा जपाया, इस शुद्ध बुद्ध को खो करके राम 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 राम। लोग ऐसा भी जानते हैं, सुनते हैं, कहते भी हैं कि जैसे राम राम को अगर एक स्वर में अगर 23 से लेते हैं तो राम 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 से मरा मरा भी हो जाता है ना, या राम राम करते करते मरा मरा जपने लगे। जैसे भी हुआ,
यानी कि नाम को जैसे भी लिया जाए, रकार मकार को जैसे भी लिया जाए, अब पूरे वर्णों में जो भी हमारे हिंदी का वर्ण है उसमें सबसे ऊपर रकार को रेफ में यूज करते हैं ना, जैसे उर्फ में लगाते हैं आदि कई वर्ड में लगाते हैं, तो मात्र एक रकार ही है जिसे ऊपर से भी, नीचे से भी, साइड से भी लगाया जाता है, रकार। और दूसरा मकार जो चंद्र बिंदु के रूप में संस्कृत में कहीं कहीं म का उच्चारण भी किया जाता है, उसका सिद्धांत है। तो लिखते हैं तुलसी बाबा कि एक छत्र एक मुकुटमणि, जो रकार है जो ऐसे रेफ करके लगाते हैं ऊपर, तो उसे कहते हैं छत्र का स्वरूप। एक छत्र एक मुकुटमणि, चंद्र बिंदु को या बिंदु को मुकुटमणि के रूप में वो संबोधित करते हैं कि एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्ण निपर जो, सभी वर्णों पर उसे ही मात्र ऊपर प्रतिष्ठित किया जाता है। सब वर्ण निपर जो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं वर्ण विराजत दो, सब वर्णों के ऊपर, सर्व वर्णों में भी श्रेष्ठ है